सीरियल मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद रोमांचक और रहस्यमयी मोड़ लेने वाली है। घर में अचानक अजीब और डरावनी घटनाओं की शुरुआत होती है। सभी की नजर जैसे ही सीढ़ियों पर रखी रहस्यमयी गुड़िया पर पड़ती है, उसी समय झूमर अपने आप हिलने लगता है और पूरा परिवार दहशत में आ जाता है। इसी दौरान दादी की जान पर बड़ा खतरा मंडराता है, लेकिन रूही अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचा लेती है। इस घटना के बाद रूही को पूरा यकीन हो जाता है कि घर में हो रही हर अनहोनी के पीछे यही रहस्यमयी गुड़िया है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह इस सच्चाई को पूरे परिवार के सामने उजागर कर पाएगी, या फिर दादी अपनी नई चाल चलकर एक बार फिर सबको अपने झूठ पर विश्वास दिला देंगी। दूसरी ओर गुड़िया का रहस्यमय तांडव लगातार बढ़ता जाता है और पूरे घर में डर का माहौल बन जाता है। परिवार का हर सदस्य इस अलौकिक शक्ति से सहम जाता है, जबकि रूही हर घटना पर नजर रखते हुए सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती है। उसे महसूस होने लगता है कि गुड़िया किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि एक पुराने और गहरे राज से पर्दा उठाने आई है। वहीं दादी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं उनका वर्षों पुराना सच सबके सामने न आ जाए। नाहर भी पहले इन घटनाओं पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वह अपनी आंखों से अजीब घटनाएं देखता है तो उसे भी शक होने लगता है कि घर में कोई रहस्यमयी ताकत मौजूद है। रूही उसे सबूत दिखाने की कोशिश करती है, मगर दादी फिर से चालाकी दिखाते हुए सारी बातों को झूठ साबित करने का प्रयास करती हैं। रूही अब ठान लेती है कि वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य का अंत करके रहेगी। आधी रात को जब गुड़िया अपने आप चलकर उस कमरे की ओर बढ़ती है जहां दादी अकेली होती हैं, तब रूही भी उसका पीछा करती है। वहीं उसे ऐसा सुराग मिलता है जो दादी के छिपे हुए अतीत और उनके राज की ओर इशारा करता है। दादी समझ जाती हैं कि अब उनका सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा, इसलिए वह परिवार के सामने रूही को ही झूठा साबित करने की नई साजिश रचती हैं। मगर इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। नाहर अब बिना सबूत किसी पर भरोसा करने के बजाय हर बात की सच्चाई जानना चाहता है। इसी बीच घर में एक और चौंकाने वाली घटना होती है। अचानक पूरे घर की लाइटें बार बार जलने और बुझने लगती हैं, तेज हवा चलती है और वही रहस्यमयी गुड़िया फिर से सीढ़ियों पर दिखाई देती है। इस बार उसकी नजर सीधे दादी पर होती है। दादी डर से कांप उठती हैं, जबकि रूही समझ जाती है कि गुड़िया किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि दादी के छिपे हुए पापों को सबके सामने लाना चाहती है। अब परिवार के बाकी सदस्य भी इन घटनाओं को महज संयोग मानने के बजाय सच्चाई जानने की कोशिश करने लगते हैं। नाहर भी रूही का साथ देने का फैसला करता है और दोनों मिलकर दादी के पुराने राज की परतें खोलने में जुट जाते हैं। कहानी तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब गुड़िया पूजा घर के सामने जाकर रुक जाती है और वहां रखा दीपक अपने आप जल उठता है। पूरे घर में घंटियों की आवाज गूंजने लगती है और हर कोई हैरान रह जाता है। रूही को महसूस होता है कि गुड़िया उसे किसी खास जगह की ओर इशारा कर रही है। जब वह वहां तलाश शुरू करती है तो उसे ऐसा सुराग मिलता है जो दादी की पुरानी साजिश से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि सालों पहले छिपाया गया यही सच आज इन सभी रहस्यमय घटनाओं की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी तरफ दादी अग्नि के साथ मिलकर नई योजना बनाती हैं ताकि किसी भी कीमत पर रूही को सच तक पहुंचने से रोका जा सके, लेकिन इस बार नाहर साफ कह देता है कि अब फैसला केवल सबूतों के आधार पर होगा। आखिरकार रूही को वह सबूत मिल जाता है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी।
जैसे ही वह पूरे परिवार के सामने सच्चाई बताने की तैयारी करती है, तभी रहस्यमयी गुड़िया फिर से अपने आप हिलने लगती है और पूरे घर में तूफान जैसा माहौल बन जाता है। सभी लोग घबराकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। दादी समझ जाती हैं कि अब उनका सच ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता, इसलिए वह रूही पर झूठे आरोप लगाकर परिवार को उसके खिलाफ करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस बार परिवार के कुछ सदस्य भी दादी से सवाल पूछने लगते हैं और नाहर भी उनकी हर हरकत पर नजर रखता है। उसे एहसास होने लगता है कि रूही अब तक जो कुछ कहती आई थी, उसमें कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है। इसके बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जैसे ही दादी कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, अचानक गुड़िया जोर से जमीन पर गिर जाती है और पूरे घर में धमाके जैसी आवाज गूंज उठती है। रूही पूरे परिवार के सामने एक एक करके उन घटनाओं का जिक्र करती है जिनमें दादी ने झूठ और चालाकी से सबको गुमराह किया था। उसकी बातें सुनकर नाहर गहरी सोच में पड़ जाता है और दादी से सीधे सवाल पूछता है। दादी खुद को बचाने के लिए भावुक होने का नाटक करती हैं, लेकिन तभी एक और बड़ा सुराग सामने आ जाता है जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब परिवार के कई सदस्य भी रूही का साथ देने लगते हैं और दादी से सच स्वीकार करने की मांग करते हैं। कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। अचानक गुड़िया अपने आप दादी के पैरों के पास जाकर रुक जाती है। यह दृश्य देखकर सभी दंग रह जाते हैं। दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उनके माथे पर पसीना छलकने लगता है। रूही आखिरी बार उनसे पूछती है कि आखिर वह कौन सा राज है जिसे छिपाने के लिए उन्होंने इतने लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। नाहर भी साफ शब्दों में कहता है कि अगर दादी निर्दोष हैं तो उन्हें सच्चाई बताने से डरना नहीं चाहिए। तभी गुड़िया की आंखें चमक उठती हैं, तेज हवा चलने लगती है और पूरे घर में तनाव फैल जाता है। ऐसा लगता है कि अगले ही पल कोई ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। इसी दौरान अचानक घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सभी की नजरें उसी दिशा में टिक जाती हैं। गुड़िया धीरे धीरे दादी की ओर बढ़ने लगती है और दादी डर के मारे पीछे हट जाती हैं। रूही पूरे परिवार से कहती है कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच कभी छिप नहीं सकता। नाहर भी सभी से शांत रहने की अपील करता है ताकि हर बात साफ साफ सामने आ सके। दादी एक बार फिर सबका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार परिवार का कोई भी सदस्य उनकी बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। गुड़िया बार बार उसी जगह की ओर इशारा करती है जहां से इस पूरे रहस्य की शुरुआत हुई थी। रूही और नाहर वहां पहुंचते हैं और उन्हें ऐसा सुराग मिलता है जो पूरे परिवार को हैरान कर देता है। अब कहानी अपने सबसे बड़े रहस्योद्घाटन की ओर बढ़ रही है। क्या यह सुराग दादी के सारे झूठ का अंत कर देगा? क्या गुड़िया का रहस्य भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर आखिरी पल में कोई नया किरदार पूरी कहानी को एक और चौंकाने वाला मोड़ देगा? आने वाला एपिसोड इन्हीं बड़े खुलासों और जबरदस्त ट्विस्ट के साथ दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंचाने वाला है। इसी बीच जैसे ही रूही और नाहर उस रहस्यमयी सुराग को ध्यान से देखते हैं, उन्हें एक पुराना संदूक दिखाई देता है जो वर्षों से बंद पड़ा होता है। पूरे परिवार की मौजूदगी में जब वह संदूक खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक डायरी मिलती है। डायरी के पहले ही पन्ने को पढ़ते ही रूही और नाहर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें दादी के अतीत से जुड़ा ऐसा राज लिखा होता है जिसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है और वह बार बार रूही को रोकने की कोशिश करती हैं,
लेकिन इस बार कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। परिवार के सभी सदस्य अब सच जानने की जिद पर अड़ जाते हैं। तभी अचानक रहस्यमयी गुड़िया फिर से अपने आप हिलने लगती है और सीधे उसी डायरी के पास जाकर रुक जाती है, मानो वह सभी को उसी सच की ओर इशारा कर रही हो। रूही जैसे जैसे डायरी के पन्ने पढ़ती जाती है, वैसे वैसे दादी की पुरानी साजिश की परतें खुलने लगती हैं। नाहर को एहसास होता है कि इतने वर्षों तक पूरे परिवार को एक झूठ के सहारे रखा गया था। दादी खुद को बचाने के लिए रोने और भावुक होने का सहारा लेती हैं, लेकिन इस बार उनकी कोई भी बात किसी को प्रभावित नहीं कर पाती। तभी अचानक घर में फिर से तेज हवा चलने लगती है और पूजा घर का दीपक पहले से भी अधिक तेज रोशनी देने लगता है। पूरा माहौल रहस्य और रोमांच से भर जाता है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की ओर हैरानी से देखते हैं, जबकि रूही को पूरा विश्वास हो जाता है कि अब सच सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। उधर अग्नि भी समझ जाता है कि अगर दादी का राज खुल गया तो उसकी सारी योजनाएं भी नाकाम हो जाएंगी। इसलिए वह चुपके से उन सबूतों को गायब करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय नाहर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। पूरे परिवार के सामने अग्नि की सच्चाई भी उजागर होने लगती है और दादी की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। अब घर का हर सदस्य रूही की बातों पर भरोसा करने लगता है और दादी से जवाब मांगता है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि किसी को समझ नहीं आता आगे क्या होने वाला है। कहानी का रोमांच उस समय और बढ़ जाता है जब रहस्यमयी गुड़िया अचानक शांत हो जाती है और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगती है।